खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और बलरामपुर समेत उत्तर प्रदेश में 12 ठिकानों पर ये ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम ने महाराष्ट्र में भी बांद्रा समेत 2 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सुबह 5 बजे से ये छापेमारी चल रही है और ईडी की टीम अभी भी छापेमारी कर रही है। आपको बताएं कि अवैध धर्मांतरण का आरोपी है जलालुद्दीन, जिसे पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। एटीएस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। एक और बड़ी अपडेट है, मुंबई के बांद्रा और माहिम में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। जलालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर पर ईडी ने रेड की है। शहजाद शेख के बैंक खाते में आए थे 2 करोड़ रुपए। आरोपी नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने ये 2 करोड़ रुपए भेजे थे। अब इसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि 2 करोड़ रुपए क्यों भेजे गए थे, ये पैसे कब भेजे गए थे और इनका इस्तेमाल कहां होना था। ये सारी जानकारी ईडी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो धर्मांतरण गैंग है ये कैसे पैसों का ट्रेल बनाता था, मनी ट्रेल बनाता था और ये अवैध पैसे कहां जाकर खर्च किए जाते थे, किन किन लोगों तक पहुंचाए जाते थे, किन किन लोगों तक ये दिया जाता था ताकि वो इस गैंग को और ज्यादा बड़ा कर सके। ये सारी जांच की जाएगी। 2 करोड़ रुपए भेजे गए हैं जमालुद्दीन के द्वारा और शेख जो है शहजाद शेख उसको भेजे गए हैं। अब इसी को लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और बांद्रा इलाके में और माहिम इलाके में छापेमारी भी चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इसके तार निकले हैं। कई इलाकों में उसने संपत्तियां खरीद रखी थी और भी कई राज्य हो सकते हैं जहां पर इनका गैंग एक्टिव हो, तो उसी को लेकर लगातार ईडी जानकारी जुटा रही है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, ये बड़ी कार्रवाई चल रही है, अब तक क्या क्या निकला है बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी तक तमाम वो बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई है जो कि झांगुर बाबा और उसके जो सहयोगी नवीन लगातार इन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, 2 पहलुओं पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। एक ये कि कैसे पैसा इन झांगुर बाबा और नवीन के बैंक अकाउंट में पहुंचता था और उसके बाद इस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। आज जो 14 लोकेशन पर रेड चल रही है जिसमें 12 लोकेशन बलरामपुर की है और बाकी की जो 2 लोकेशन है वो मुंबई की है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि बलरामपुर में बैठकर झांगुर बाबा कैसे मुंबई तक अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था और धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो किस तरीके से चलाया जा रहा था। शाहजहां नाम का शख्स जो कि बांद्रा इलाके में रहता है, जो कि मुंबई की बेहद पॉश इलाका है, वहां पर वो रहता है। उसको 2 करोड़ रुपए नवीन ने अपने बैंक अकाउंट से भेजे। हालांकि ये पैसा क्यों भेजा गया, शाहजहां ने उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया, क्योंकि अभी तक धर्मांतरण को लेकर जितनी भी विक्टिम सामने आई हैं उन सभी ने बताया कि कैसे झांगुर बाबा लड़कों की मदद से धर्मांतरण कराता था, लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसे मुहैया कराता था, लग्जरी गाड़ियों में उन लड़कियों को घुमाया करता था। तो कहीं ना कहीं मुंबई में भी 2 करोड़ रुपए भेजना, लोगों तक पैसा किस तरीके से पहुंचा और आगे उस 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, यही सब ईडी जानने की कोशिश कर रही है। एक कि पैसा कहां से है, दूसरा इस पैसे का इस्तेमाल भारत में किन किन जगहों पर किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जिन 14 जगहों पर ईडी रेड कर रही है वो एक ही समय पर रेड की गई। सुबह 5 बजे ईडी की अलग अलग जो टीमें बनाई गई, 14 टीमें, वो एक साथ 5 बजे इन 14 लोकेशंस पर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। 5 ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो कि विदेश में है, जिसमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, एमिरेट्स कॉर्पोरेट बैंक, इन बैंकों के डाटा को भी खंगाला जा रहा है। इन बैंक अकाउंट में कितना पैसा और ये पैसा किस तरीके से भारत में जो दूसरे SBI झांगुर बाबा के जो बैंक थे उन तक पहुंचाया गया और अलग अलग नामों से इन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि ईडी ने जब इस पूरे मामले में ECIR दर्ज की थी तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मनी ट्रेल से जोड़कर देखा जा रहा था। 100 करोड़ रुपए के बिल्कुल, और अब ईडी कहीं ना कहीं जानकारी जुटाते हुए नजर आ रही है कि क्या कुछ तरीके से ये सारे पैसे उस पूरे अकाउंट में साझा किए गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी जुड़ गए हैं बलरामपुर से। राघवेंद्र, पहले ही ये जानकारी मिल गई थी कि 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है इन खातों में, 100 से ज्यादा खाते बनाए गए थे और अब ईडी ने छापेमारी भी की है। बलरामपुर में किन ठिकानों पर ये छापेमारी ईडी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आखिरकार ईडी इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ ही गया। इतना बड़ा मामला, 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का हवाला का ट्रांजैक्शन अरब कंट्री नेपाल के रास्ते से तमाम तरीकों से, आखिर इस पैसे का एक छोटे से तहसील में उतरौला में क्या होता था,
कैसे इस्तेमाल किया जाता था इन पैसों से, कैसे लैंड जिहाद में लगता था, धर्मांतरण में लगता था, प्रॉपर्टी खरीद की जा रही थी। तो मैं उतरौला की अगर बात करूं तो मैं उतरौला में वहां रिपोर्ट किया, हर प्रॉपर्टी पर मैंने वहां पर रिपोर्ट की है। उसमें बिल्कुल राघवेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये पता चलता है कि रैकेट कितना बड़ा था। धर्मांतरण रैकेट का सरगना छांगुर अब जेल में है और उनकी तमाम साजिशों का खुलासा लगातार होता जा रहा है। उसकी काली करतूतों के साथ साथ उसके काले साम्राज्य का भंडाफोड़ हो रहा है। सूत्रों के अनुसार खबर है कि छांगुर और उसके सहयोगी नवीन उर्फ जमालुद्दीन को ईडी हिरासत में लेकर अब पूछताछ करेगी। धर्मांतरण गैंग, छांगुर का विदेशी जाल। उत्तर प्रदेश का वो चेहरा जिसकी पोल खुलते ही देश भर में हड़कंप मच गया है। एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर ने धर्मांतरण की एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर दी जिसका नेटवर्क सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दुबई, शारजाह और नेपाल तक फैला हुआ है। जांच में सामने आया कि नेपाल के रास्ते छांगुर के खाते में 300 करोड़ की विदेशी फंडिंग आई। दुबई से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए भेजे गए और इन पैसों से यूपी में चल रहा था मजहब बदलने का गोरख धंधा। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके नापाक साजिश की लगातार पोल खुल रही है। छांगुर की जाल में फंसी महिलाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर का कनेक्शन अब महाराजगंज से भी सामने आया है। महाराजगंज के नौतनवा में छांगुर कैसे धर्मांतरण का जाल बिछाता था उसका खुलासा किया अबू उबैदा उर्फ बांके अंसारी ने। छांगुर सिर्फ धर्मांतरण का ही सरगना नहीं है, उसे अकूत संपत्ति जमा करने की भी चाहत थी और कई राज्यों में इसके काले साम्राज्य का खुलासा हुआ है। पीड़ित सुहेल अहमद खान ने खुलासा करते हुए बताया है कि छांगुर और उसके गैंग ने उतरौला में 100 बीघा जमीन हड़पी। मृतक की जमीन को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। नौकरानी रहबरी बेगम को मालकिन बनाकर जमीन हड़पी। रहबरी बेगम के 3 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ मौजूद हैं। जमीन में हवाला का करीब 100 करोड़ लगाया गया। इस फर्जीवाड़े में छांगुर, नसरीन, तनवीर रजा और एजाज मुस्तफा शामिल थे। जो मजबूर परेशान रहते हैं इनको जो है एक नौकरानी को आगे करके हमारी मामा की पूरी जमीन को इन लोगों ने हड़प लिया है। कौन कौन था उसमें? उसमें एजाज मुस्तफ़ा चीती पूर्व प्रधान और तनवीर रजा, उसके बाद शहबाज, अजहरुद्दीन, ये रंकी बदलापुर थाना सादुल्ला नगर के हैं। और ये छांगुर और नीतू का इसमें क्या रोल रहा? छांदू और रिंकू का ये जमीन ये जमीन है जो हवाला के जरिए उस नौकरानी के खाते में ना आ करके इस नौकरानी जो रहबरी बेगम है, ये कहाँ की रहने वाली? ये रंकी बदलापुर की रहने वाली है। हाँ, सादुल्ला नगर की। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ है इसमें ये नीतू और छांगुर ने भी इसमें गेम किया? हाँ, इसमें नीतू का पैसा लगा हुआ है। पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा तमिलनाडु से आया है। कल रिमांड खत्म होने के बाद छांगुर और नसरीन को जेल भेज दिया गया है। वहीं ईडी ने भी छांगुर के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी छांगुर और नवीन रोहरा को हिरासत में लेगी। अवैध कब्जा को लेकर दोनों से भी पूछताछ हो सकती है। छांगुर के 5 विदेशी बैंक खातों की जांच होगी। ईडी ने हाल ही में छांगुर के खिलाफ ECIR दर्ज की थी। छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी फंडिंग और धार्मिक उन्माद फैलाने के कई सबूत मिले हैं। ईडी और NIA भी जांच में जुड़ चुकी है। तो क्या ये धर्मांतरण की आड़ में आतंकी फंडिंग थी और इस साजिश के पीछे सिर्फ छांगुर ही है या छांगुर महज मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका खुलासा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और जलालुद्दीन की धोखाधड़ी से पीड़ित लोग अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। एक और पीड़ित सुहेल खान ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बड़े खुलासे किए हैं। सुहेल ने बताया कि जलालुद्दीन और उसके गैंग से हवाला के जरिए सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है। धर्मांतरण का सरगना छांगुर जलालुद्दीन और उसके गैंग के पास जो पैसे आते थे विदेशों से, अरब कंट्री से, नेपाल से, उन पैसों का सिर्फ धर्मांतरण में ही प्रयोग नहीं होता था, प्रॉपर्टी बनाने में ही नहीं प्रयोग होता था, उसके अतिरिक्त लैंड जिहाद होता था। उतरौला सहित कई और जगहों पर लैंड जिहाद में छांगुर और उसके लोग लगे हुए थे। हमारे साथ एक पीड़ित हैं जिनका नाम है सुहेल, जो उतरौला के रहने वाले हैं और बड़े मुश्किल से डरते हुए उतरौला से आप लखनऊ पहुंचे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये उदास होकर बैठे हैं। सबसे पहले तो आपने जो बहादुरी दिखाई है सुहेल जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। ये बताइए, जो ये लैंड जिहाद की बात हो रही थी कि आखिर इन लोग पास जो विदेशी फंड आता है, बड़ा अमाउंट आता है, उसका ये लोग ज़मीन हड़पने में प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई गरीब हो, कोई मजबूर हो या किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाए, तो कैसे ये लोग करते थे पूरा खेल, कैसे ज़मीनों को अपने नाम करते थे? सर ये ज़मीन की ये कागज़ है। क्या है कागज? ये कागज़, ये ज़मीन का ये कागज़, इसमें खतौनी है, 13 गाटा है। ये हमारे मामा एक गुलाम रब्बानी थे, डॉक्टर गुलाम खां थे। इसी बीच में नहीं था उनको, आपके मामू के पास कोई औलाद नहीं थे उनके। फिर क्या हुआ? कितनी जमीन है टोटल ये जमीन? ये लगभग में 100 बीघा के आसपास में है। बीघे की जमीन है। कहाँ पर है ये डुमरियागंज रोड पे आप व्हाइट हाउस मैरिज हॉल देखेंगे। वो मैरिज हॉल भी विवादित है। अच्छा। वो उसमें भी जमीन लोगों ने लिया है। पर उतरौला तहसील में ही ये 100 बीघे की जमीन। जी हाँ सर, हाँ सर। ये अभी क्या आपके मामा के ये हक में है जमीन या किसके पास है जमीन? ये इसमें जो मेन सरगना है एजाज मुस्तफ़ा और एक तनवीर रजा हैं, जो अपने। तनवीर रजा कौन है? ये तनवीर रजा उन्हीं के भांजे हैं। करते हैं ये सर, यही जो मजबूर परेशान रहते हैं, इनको जो है एक नौकरानी को आगे करके हमारी मामा की पूरी ज़मीन को इन लोगों ने हड़प लिया है। कौन कौन था उसमें? उसमें एजाज मुस्तफ़ा चीती पूर्व प्रधान और तनवीर रजा, उसके बाद शहबाज, अजहरुद्दीन। और ये छांगुर और नीतू का इसमें क्या रोल रहा? छांदू और रिंकू का ये ज़मीन है जो हवाला के जरिए उस नौकरानी के खाते में ना आ करके इस नौकरानी जो रहबरी बेगम है, ये कहाँ की रहने वाली? ये रंकी बदलापुर की रहने वाली है। हाँ, सादुल्ला नगर की। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ है इसमें ये नीतू और छांगुर ने भी इसमें गेम किया? हाँ, इसमें नीतू का पैसा लगा हुआ है। पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा तमिलनाडु से आया है। तमिलनाडु से पैसा आया है। कैसे आया है पैसा? ये हवाला के जरिए आया है। हवाला के जरिए नीतू के द्वारा तमिलनाडु से पैसा आया है। जी। ये पैसा किसको दिया गया? ये पैसा दिया गया एजाज मुस्तफ़ा और तनवीर रजा के परिवार को। अच्छा, क्योंकि परिवार को दिया गया। हाँ, क्योंकि इससे पहले इनके पास कुछ नहीं था। 2020 से पहले इनका इतिहास देख लिया जाए, इनके पास कुछ बैनामा और दान कराने भी पैसा नहीं था। इसी पैसे से पूरी जमीन कितने की है? ये लगभग में 100 करोड़ के ऊपर है जमीन। ये 100 करोड़ रुपए के ऊपर की जमीन है। हाँ सर। तो क्या इसको कैसे लिया गया? क्या पैसा पूरा दिया गया या कैसे नाम चली गई उनके नाम? नहीं सर, ऐसा है कि इन्होंने उसको नौकरानी को आगे करके और उसको पत्नी बता के और सारी प्रॉपर्टी उनको राजस्व अधिकारियों को मिला करके और इन लोगों ने आपके नानी के नाम पर प्रॉपर्टी बना लिया गया। नकली नानी तैयार कर दिया। नकली मामी तैयार किया। नकली मामी तैयार किया। हाँ, जबकि उनको कोई बच्चे नहीं थे। उनकी एक शादी हुई थी, उनका अनबन हो गया था। उनको कोई नहीं थे, हमें लोग उनकी देख रेख करते थे। ठीक है। कूट रचित दस्तावेज और नकली गवाह बन के जमीन 100 करोड़ के ऊपर की जमीन, 100 बीघे ऊपर की जमीन को बना लिया गया। कुछ और है, सबूत है कुछ आपके पास? कूट रचित दस्तावेज है। ये कूट रचित दस्तावेज है, परिवार रजिस्टर नकल है। जो आदमी 62 साल की उम्र में मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है 62 साल की उम्र में, उनका डेट ऑफ बर्थ 1985 बताया जाता है और जो नौकरानी है उसका 1987 बताया जाता है। साबित होता है? इससे साबित ये होता है सर कि जो आदमी एक दिन में एक ही दिन पैदा होता है और एक ही दिन मार दिया जाता है, जबकि उनकी डेथ 12/8/17 को हुई है।